वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फायर एंड द आइस समरी। अब ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है बेटा वो इंग्लिश के जाने माने जो है एक पोएट है। तो चलिए बात करते हैं फायर एंड द आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब देखिए कुछ लोगों का जो मानना था पहले कि ये मानना था कि जो वर्ल्ड है जो संसार है ये नश्वर है। नश्वर मीन्स इसका एक ना एक दिन जो है एंड होना है। अब जो पुराने लोग हैं उनका मानना है कि नथिंग इज इमोर्टल, मतलब हर चीज का जो है अंत होना है। तो कुछ लोगों का कहना ये था, कुछ लोगों का मानना ये था कि जो वर्ल्ड है जो संसार है वो एक आग में जो है खत्म हो जाएगा, और सम से इन आइस। और कुछ लोगों का मानना ये था जो आइस में जो है इस संसार जो खत्म होगा। From what I have tasted of the desire, I hold with the those who favor fire. तो देखिए आप क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो मैंने डिजायर्स के बारे में जाना है, इच्छाओं के बारे में जाना है। अब इच्छाएं किसकी? इंसानों की। तो जो इंसानों की इच्छाओं के बारे में जो पोएट बोल रहा है वो मैंने जाना है, और जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका मानना ये है कि ये जो संसार है इसका जो एंड होगा वो आग की वजह से होगा। और वो आग किस चीज की? डिजायर्स की। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो डिजायर्स है वो दिन ब दिन आग की तरह बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। तो इस तरह से जो है वो उन लोगों को फेवर करता है, उन लोगों के पक्ष में लेता है जो ये वो लोग बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आग की वजह से खत्म होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब पेरिश जो वर्ड है, पेरिश का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त होना। तो बोला बट इफ इट मींस वर्ल्ड के लिए बात कर रहा है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई न्यू एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर इस संसार को दो बार खत्म होना हो, दो बार इसका एंड होना हो, तो मेरे हिसाब से मींस जो पोएट है, पोएट के हिसाब से जो उसको पता है वो हेट के बारे में पता है, मतलब नफरत के बारे में। अब ये नफरत क्या है? इंसानों की नफरत। तो जो इंसान है वो एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, तो इसलिए वो बोल रहा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो जो आइस है, मतलब जो लोग ये बोलते हैं कि आइस की वजह से इस संसार का अंत होगा, तो उन लोगों के भी फेवर में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहा है। क्योंकि उसका मानना यह है जो हेट है, जो घृणा है, जो नफरत है लोगों के मन में, वो भी एक क्या है, एक डिस्ट्रक्शन का कारण वर्ल्ड में बनेगा। सो दिस आर्टिकल इज अबाउट द फायर एंड द आइस। तो ये दो आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है बेटा। एक फायर एंड आइस जो पोएम है उसके बारे में बात कर रहा है। इट्स पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही प्रेजेंट टू ऑपोजिट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड। तो यहां पर दो ऑपोजिट व्यू है, दो एक दूसरे के ऑपोजिट व्यू है। और वो क्या है, एक लोगों का मानना ये था कि जो संसार है और जो इंसानियत है उसका जो अंत होगा आग की वजह से होगा, और दूसरे जो लोग थे उनका मानना था बर्फ की वजह से होगा। तो ये उसी के बारे में, उसी की समरी है। ही डिस्कसेस दीज टू पॉसिबिलिटीज व्हिच विल बी द रीजन फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जो पोएट है यहाँ पे डिस्कस करता है दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में जिनकी वजह से इस संसार का अंत होगा। वन सच पॉसिबिलिटी इज द वर्ल्ड एंडिंग in flame of fire. It is so because when the ponders over the burning flames of the desires of the people. तो देखिए पहली जो पॉसिबिलिटी है उनका मानना ये है जो वर्ल्ड है, जो संसार है, उसका अंत को कहाँ होगा? जो आग की लपटें हैं उनमें होगा। तो वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज व्हेन द पॉन्डर्स ओवर द बर्निंग फ्लेम्स ऑफ द डिजायर्स ऑफ द पीपल। जो लोग हैं उनकी डिजायर्स की जो आग है वो इतनी ज्यादा फैल रही है कि एक ना एक दिन इस संसार का जो अंत होना है वो निश्चित है। These will definitely hurl the world into another nuclear war and hence it will burn up the entire world in flames. तो बोल रहे हैं कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनकी जो डिजायर्स है वो दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि एक ना एक दिन क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर होगी। ठीक है, न्यूक्लियर वॉर की वजह से क्या होगा, ये जो संसार है इसका फ्लेम्स में जाके अंत हो जाएगा। The second possibility for the end of the world is due to the ice. The poet has a strong feeling that people have so much hatred in their hearts against each other that it will be sufficient to freeze the entire planet towards death. तो देखिए दूसरा जो कारण जो है पोएट मान रहा है वो ये मान रहा है कि लोगों के मन के अंदर इतना एक दूसरे को लेकर नफरत है कि ये जो संसार है इसको वो अंत करने के लिए, इसको फ्रीज करने के लिए, इसको जमाने के लिए वो एनफ है, वो सफिशिएंट है, जिससे पूरा संसार जो है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग डेथ की तरफ चल पड़ेंगे।
So the fire due to evil desires and eyes of wicked hatred are the two opposite opinion enough to destroy the world. तो इस तरह से बेटा पोएट हमें बोलता है कि जो एक एविल डिजायर्स है, एविल डिजायर, एविल का मतलब होता है शैतानी जो है, डिजायर्स, डिजायर मतलब इच्छाएं, जो शैतानी इच्छाएं हैं, और दूसरा आइस ऑफ विक हेट्रेड, और दूसरा जो हमारे अंदर जो आइस जमी हुई है हेट्रेड की, नफरत की। तो ये दो कारण हैं हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पूरे संसार को खत्म करने के लिए। ये एनफ है, ये पूरे जितने हमें चाहिए उतना एनफ है। नेक्स्ट बोलता है द पोएट इज वेरी मच श्योर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन सम डे। तो पोएट है, पोएट का मानना ये है कि जो ह्यूमैनिटी है, मतलब जो इंसानियत है, वो एक ना एक दिन खत्म जरूर होगी। ही इज टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट बिलीव्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द सेइंग ऑफ द पीपल। तो अब यहाँ पर वो दो जो व्यूज की बात कर रहा है, दो पॉइंट की बात कर रहा है, दो डिफरेंट एंगल्स की बात कर रहा है, जिनके हिसाब से जो वर्ल्ड का एंड होगा, और ये लोगों के हिसाब से है। The poet says that he is in the favor of those people who say that world will end in fire. तो सबसे पहले जो पोएट है वो बोलता है कि वो उन लोगों के फेवर में जो ये बोलते हैं इस संसार का जो अंत होगा वो किसकी वजह से होगा, फायर की वजह से होगा, मतलब आग की वजह से होगा। दिस इज बिकॉज ही हैज seen the effect and result of uncontrolled and unending desires over the life of human being। तो अब इसका कारण वो क्या दे रहा है, जो पोएट है वो ये बोल रहा है कि उसका कारण उसने देखा है कि लोगों के अंदर अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं, मतलब इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है, और इस वजह से पोएट का मानना है कि एक ना एक दिन ह्यूमन बीइंग का एक अंत जरूर होगा। He finds that human evil desires are similar to that of the fire in its nature. So this fire may become a big reason to destroy humankind and this world। तो ये जो हमारी एविल है, डिजायर्स हैं, इन सब की वजह से जो है हमारे संसार का एक न एक दिन अंत जरूर होगा। On the other hand, the second belief in this regard says that ice is also sufficient for destroying this world। तो दूसरा जो पॉइंट है उसके हिसाब से जो आइस है वो इतनी आइस काफी है कि हमारा जो संसार है उसका अंत हो जाएगा। Here the poet compares the nature of ice with hatred feeling of human with the other human। तो देखिए जो इंसान इंसान से नफरत करता है वो उसको कंपेयर कर रहा है, वो उसको दिखा रहा है, उसको तुलना कर रहा है किस चीज से, आइस के साथ। As ice can make the body numb with its prolonged contact, similarly hatred can also give the numbness to our mind and thoughts। तो देखिए बोल रहे हैं जैसे अगर हम लोग बर्फ के कांटेक्ट में बहुत देर तक रहते हैं तो हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो वैसे ही हमारे माइंड और हमारे थॉट्स, जो हमारे विचार है और जो हमारा दिमाग है, उसको हमारे जो हेट्रेड की फीलिंग है, जो नफरत की फीलिंग है, उसने नम कर दिया, उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दिया। एंड हेंस इट कैन मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूअल। तो इसकी वजह से हम इनसेंसिटिव हो सकते हैं और क्रूअल हो सकते हैं, मतलब निर्दयी हो सकते हैं, और इनसेंसिटिव हमारे अंदर कोई भी भावना नहीं रहेगी, जिसकी वजह से भी जो वर्ल्ड है, जो संसार है, उसका अंत हो जाएगा। Such cruelty towards humanity will be more responsible for the destruction of the world compared to that of the desire। तो अब पोएट का मानना ये है, ये जो सेकंड वाली फीलिंग है, मींस हेट्रेड की फीलिंग है, वो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगी एज कंपेयर टू द डिजायर, जो इच्छाओं की वजह से जो संसार का अंत होगा। The speaker brings us all into the middle of the argument between two different categories of the people। तो यहाँ पर जो पोएट है वो हम लोगों को दो चीजों के बीच में ले आता है, एक हमारी डिजायर्स के बीच में और दूसरा हमारे हेट्रेड के बीच में, मतलब नफरत के बीच में जो हमारे मन में भरी हुई है। तो अब यहाँ पर जो है पोएट वो जो हमारी रीडर है उसके ऊपर छोड़ता है कि वो किस तरह से इन सब चीजों को लेता है। One who thinks that the world will come to a fiery end and other people who think the world will freeze resulting to the end। तो दो यहाँ पर थिंक्स हैं, पहली चीज जो आग की वजह से संसार का अंत हो जाएगा, और दूसरा जो फ्रीजिंग की वजह से अंत हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट हमारे पास बताता है। Poetry is possibly talking about the literal end of the world, but he is also talking about the power that human beings have to destroy each other। तो देखिए यहाँ पर मे बी देखिए जो पोएट है वो बात कर रहा है संसार के अंत के बारे में, लेकिन साथ के साथ जो पोएट है वो हमें बता रहा है कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो फीलिंग्स हैं, दो फीलिंग्स है, एक डिजायर्स और दूसरी हेट्रेड, नफरत, और दूसरी इच्छाएं हम लोगों ने इतनी ज्यादा पाल ली है जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे का अंत करेंगे। The poet experiences the romantic desire that he has taught the passion for emotion like love and lust। These will probably have the power to turn the earth into a big fireball, but he has also experienced the other extreme side। तो देखिए अब वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक रोमांटिक साइड्स की बात भी कर रहा है, वो थॉट्स की और पैशन की और इमोशंस की, जैसे लव और लस्ट है, बट वो बोल रहा है कि इनकी अच्छी साइड तो हमें नजर आती है, बट
इनकी जो है वो दूसरी साइड भी है, वो उसने एक्सट्रीम साइड्स हैं वो भी उसने जो है पोएट ने देखी हैं।